हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों को विभाज्यता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर में रूल ऑफ टू यानी दो से विभाजिता का नियम, दो से विभाजिता के नियम के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, दो से विभाजिता का नियम यानी इकाई अंक पर जीरो या सम संख्या होना चाहिए। इकाई संख्या पर यानी इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? जीरो या सम संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2, 9, 4, 6, 7, 8, 6, 2, 9, 8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हमको देखना क्या है? इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पर क्या है? 8 है। तो इस तरह से ये जो संख्या है ये क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 9, 5, 6, 3, 2, 4, 8, 9, 6। तो यहाँ भी देख लीजिए, इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। तो ये संख्या पूरा दिया गया संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। क्या होगा? 2 से कट जाएगा। यानी आप यहाँ देख लीजिए कि 2 का सिर्फ कितना गुणनखंड हो सकता है? तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के रूप में। तो यानी एक संख्या, लास्ट का संख्या देखना है। इसी में अगर यहाँ रहे रूल ऑफ 4, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, 4 को हम क्या कर सकते हैं? 2 गुना 2 यानी 2 को 2 के रूप में ला सकते हैं। यानी लास्ट का कितना संख्या देखना है? 2 संख्या देखना है। लास्ट का 2 संख्या, 2 अंक, लास्ट का 2 अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक देखना है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, इसी को हम दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक पे जो संख्या है उसको देखना है। और दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो दी गई पूरा संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। या नहीं तो लास्ट का 2 अंक देखना है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, 4, 5, 9, 8, 6, 3, 0, 4, 8, 4, 8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक क्या है? 48 है। लास्ट का 2 अंक क्या है? 48 है। तो इस तरह से 48 जो है 4 से कटेगी या नहीं? तो कटेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा संख्या दिया हुआ है ये संख्या क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य होगा ना। या दहाई अंक इकाई अंक से बना क्या संख्या? 48। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना। तो 2 में क्या देखे कि लास्ट अंक देखना है। 2 में क्या देखे? लास्ट अंक देखना है। और 4 में क्या देखे? लास्ट का 2 अंक देखना है। और 8 में क्या करेंगे? तो देख लीजिए दोस्तों, 8 में जो है जिस तरह हम 2 में देखे, चलिए 8 का देख लेते हैं। तो 2 का क्या देखे? 2 में एगो 2 था ना, तो एक अंक देखना था। 4 में क्या देखे? इसको 2 को 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो लास्ट 2 अंक में देखे यानी 4, 2 में एक अंक लास्ट का देखना है, एक अंक। और इसमें 4 में क्या देखेंगे? लास्ट का 2 अंक देखना है। 8 में देख लीजिए दोस्तों, 8 का क्या कर सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 को 2 के रूप में आया। 3 को 2 के रूप में आया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट का 3 संख्या हमको देखना होगा ना। तो रूल ऑफ 8,
तो देख लीजिए दोस्तों कि 8 में क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक देखना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। इसी को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि दी गई संख्या में सैकड़ा अंक, दहाई अंक और इकाई अंक पर जो संख्या दिया हुआ है, उस जो अंक दिया हुआ है उससे जो संख्या बनेगा वो 8 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यानी इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो ये दी गई संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, और नहीं तो लास्ट का 3 अंक देखना है। तो देख लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल 9, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 9, 1, 9, 2। तो देख लीजिए दोस्तों 2 में हमने क्या देखा कि लास्ट में देखना था 0 या सम संख्या, 4 में देखा कि लास्ट का 2 संख्या देखना है, और यहाँ है 8 का, तो 8 में क्या करेंगे, लास्ट का 3 संख्या को देखेंगे, और अगर ये 3 संख्या 8 से विभाज्य होगी तो क्या होगा, ये पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 8 से 8 दूनी 16, 3 2 8 चौके 32। देखिए हमको रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका मतलब है कि ये दिया गया संख्या जो है 8 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा ना। इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए 9, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 9, 8, 9, 8 में 8 से भाग किया जाए, भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो देखिए हम 3 डिजिट कितना है, 4, 9, 8 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर लेते हैं, तो 8 छक्के 48, यहाँ से 1 बच गया, ये 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया 2 ना। तो यानी यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा इसमें 2 ना। तो देख लीजिए 2 में लास्ट का 1 अंक देखना है, 4 में लास्ट का 2 अंक देखना है, और 8 में लास्ट का 3 अंक देखना है। तो फिर देख लीजिए अगला हम देखते हैं। फिर देखिए दोस्तों अगला है रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ रूल ऑफ 3 में क्या करेंगे, सभी अंक को जोड़ना है, सभी अंक को जोड़कर, सभी अंक को जोड़कर देखना है, देखना है। यानी अंक एक, जैसे एग्जाम्पल एक दे देते हैं कि 9, 1, 2, 4, 2, 5, 4, 3, 4, 1, 1। तो देखिए दोस्तों ये जो संख्या दी हुई है, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं ना। तो देख लीजिए दोस्तों कि इसको अंक को जोड़ लेते हैं, 9 + 1 + 2 + 4 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 1 + 1। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 2, 12, 12, 4, 16, 2, 18, 5, 23, 23, 4, 27, 3, 30, 4, 34, 35, 36। तो देखिए दोस्तों 3 से जो है क्या 36 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 12 3 36। इसका मतलब ये जो संख्या हमको दिया गया है ये क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा ना। इसी में देख लीजिए रूल ऑफ 9, जिस तरह से हमने देखा कि 2 के लिए जो है 2 में केवल 1 2 था, तो एक संख्या को देखें, 4 में 2 गो 2 है, तो इस तरह से हम 2 गो संख्या देखे, 2 अंक देखे लास्ट का, और 8 में
दू गुना दू यानी 1 2 3 गो है, तो लास्ट का 3 संख्या देके। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 में क्या गो 3 है, तो एगो 3 है, तो यानी 3 में क्या है, 3 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों के योगफल को जोड़ना है, सभी अंकों के योगफल को जोड़ना है। अब फिर अगर वो 3 से कटे तो दिया गया संख्या 3 से विभाज्य होगा। यहाँ अब 9 में देखते हैं, इसमें भी 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का दोनों एक ही है। जैसे देखिए उसमें सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए और इसमें सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। सभी अंकों को जोड़कर देखना है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल 5 3 1 4 2 1 2। देख लीजिए दोस्तों, ये जो दिया गया है क्या ये संख्या 9 से कटने वाली है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। 5 + 3 + 1 + 4 + 2 + 1 + 2, तो देख लीजिए 5 3 8 1 9 9 4 13 13 2 15 15 1 16 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब ये है कि 9 से जो है तो क्या होगा, 18 विभाज्य है। 9 से क्या है, 18 विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। फिर देख लीजिए अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, तो देखिए दोस्तों रूल ऑफ 5 में क्या देखेंगे, लास्ट का एक अंक को देखना है। लास्ट का एक अंक देखना है। तो एग्जाम्पल 9 6 7 3 2 1 4, या नहीं तो लास्ट में यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे, लास्ट में एक अंक नहीं तो ऐसा चलिए लास्ट में 0 या 5, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, और नहीं तो लास्ट का एक संख्या देखना है। अगर वो 5 से कटे तो दिया गया संख्या पूरा कटेगा, या नहीं तो लास्ट में क्या देखना है, 0 या 5 देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है लास्ट में क्या है, हमको 4 है। इसका मतलब ये जो दिया गया संख्या है 5 से क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इकाई स्थान लास्ट में क्या है, 0 या 5 में से एक है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9 6 4 3 2 5 8 9 6। तो देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ जो है इकाई स्थान पर क्या दे दिए, 5 दे दिए, यानी लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया गया संख्या है क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देख लेते हैं रूल ऑफ 25। रूल ऑफ 25, तो यहाँ देख लीजिए 5 को 5 लिखें ना, यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो यहाँ देखना है यानी 2 को 5 हुआ, तो लास्ट में 2 अंक, लास्ट में 2 अंक देखना है। लास्ट में कितना अंक देखना है, 2 अंक देखना है। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 6 5 4 3 2 6 8 4 5 0।
तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये जो संख्या दिया गया है लास्ट का 2 अंक देखना है और 2 अंक मेरा कितना है 50 यानी 50 है। तो 50 में चलिए हम 25 से भाग कर लेते हैं। 25 दूनी 50 कट गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या जो है ये क्या होगा 25 से विभाज्य होगा। अगर इसी में एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9 6 5 1 2 4 2 5 4 9 4 में 25 से भाग दिया जाए तो शेष फल बराबर हुआ। तो देख लीजिए दोस्तों कि लास्ट का 2 अंक यहाँ क्या बनता है, लास्ट का 2 अंक 94 बनता है। तो चलिए हम 94 से क्या करेंगे, 94 में 25 से भाग करते हैं। तो 25 या 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा 19 बचेगा ना। फिर देख लीजिए अगला 5 में हमने देखा कि सिर्फ एक 5 है तो लास्ट का 1 अंक को देखना था। 25 में देखा 2 5 है तो लास्ट का 2 अंक देखना था। ठीक इसी प्रकार 125 में 5 गुना 5 गुना 5 यानी 3 गो 5 है तो क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो देखिए दोस्तों ये रूल ऑफ 125 इसमें क्या करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 यानी 3 गो 5 है तो लास्ट का 3 डिजिट यानी 3 अंक देखना है। एग्जाम्पल 9 1 4 9 5 6 3 2 5 0 4 3 7 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो दिया गया संख्या है यानी 125 को 3 को 5 के रूप में लिख सकते हैं गुना में। तो यानी लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अब 3 डिजिट है कितना 375 में चलिए 125 से भाग करते हैं तो 3 बार में क्या हुआ कट गया। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरा ये क्या होगा 125 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी में अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि 9 6 1 2 4 9 5 5 7 में 125 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ का लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो कितना हो गया 557 में क्या करेंगे 125 से भाग करते हैं तो 125 चौके 500। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रिमाइंडर कितना आ गया 57 आ गया। तो इस तरह से शेषफल कितना बच जाएगा 57 बचेगा। तो फिर देखिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों रूल ऑफ 6। तो इसमें क्या देखना है दोस्तों यानी 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 9 5 1 2 1 4 2। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये जो संख्या दिया हुआ है क्या ये संख्या 6 से कटने वाली है या नहीं। तो यहाँ कह रहा है 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 2 से कटने का नियम क्या पढ़े थे कि लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए या नहीं तो इकाई स्थान पर 0 या
सम संख्या होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो है 2 से कटने वाली संख्या है। अब 3 के लिए क्या बताए थे कि सभी अंक को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जोड़ के देख लेते हैं। 9 5 14, 1 15, 2 17, 1 18, 4 22, 2 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये देखिए 3 से तो 24 कटेगा, 3 8 है 24, और 2 से भी कट गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या होगा, 6 से बिल्कुल कटेगा, यानी पूर्णतः विभाजित तो होगा 6 से। फिर देख लीजिए अगला, अगला है मेरा रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 यानी लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे आसान है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। 9 1 2 4 5 6 3 1 9 0 ना, यानी अगर लास्ट में 0 होगा तो ही दिया गया संख्या क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। इसी में अगर यहाँ मान लीजिए कि 6 दे दिया जाए तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में सर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी में एक क्वेश्चन, चलिए फिर अगला रूल देख लेते हैं। रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 यानी 12 से कटने वाली संख्या। तो देखिए दोस्तों कि 12 का होता है 3 और 4, 3 और 4 से कटना चाहिए, कटना चाहिए। तो अभी देख लीजिए एक एग्जांपल, 9 2 1 4 2, 4 2 6 4। चलिए दोस्तों, तो देख लीजिए 3 और 4 से कटना चाहिए। तो देख लीजिए 3 के लिए नियम क्या है कि सभी अंक को आपस में जोड़ना है, सभी अंक को आपस में जोड़ना है। तो 9 2 11, 2 13, 1 14, 4 18, 2 20, 6 26, 4 कितना 30। तो 3 से तो कटेगा, 30 3 है 3। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटने वाली है। अब 4 के लिए अगर देखा जाए तो 4 में हमने बताया था कि लास्ट का 2 अंक देखना है, और यहाँ 2 अंक क्या होता है, 4 से कटने वाली संख्या है। इसका मतलब है कि ये जो दिया गया संख्या। तो देखिए दोस्तों, अगला है रूल ऑफ 11। तो रूल ऑफ 11 के लिए क्या होता है, सम स्थान तथा विषम स्थान पर दिया गया अंकों का योगफल का अंतर 11 से दिया गया योग, यानी सम स्थान तथा विषम स्थान पर दिया गया अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 के गुणज में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से पूर्ण क्लियर हो जाइएगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, 3 5 3 6 5 2 7 9 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान। तो ये जो है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान। तो दोस्तों पहला स्थान क्या हो गया, विषम स्थान हो गया। फिर तीसरा विषम होगा, पांचवा विषम होगा, सातवां विषम होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये पहला और तीसरा कौन सा हो गया, विषम स्थान। तीसरा और पांचवा स्थान
और ये 5वां और 7वां स्थान। यहाँ देख लीजिए ये सब क्या हो गया, सम स्थान। ये दोनों क्या हो गया, सम स्थान, यानी दूसरा, चौथा और छठा स्थान यानी सम स्थान हो गया। तो देखिए विषम स्थान को अगर जोड़ा जाए 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा, 3 5 8 2 10 7 17। और अगर सम को जोड़ा जाए सम स्थान को तो 6 + 2 + 9 तो 6 8 6 2 8 8 9 कितना हो गया दोस्तों, 17 हो गया। अब इसका अगर अंतर किया जाए, अगर अंतर किया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 के गुणज में होना चाहिए। तो ये जो दिया गया संख्या है मेरा क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा 2 से विभाजिता का 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 25 और 125 का पढ़े। तो देख लीजिए कि 2 के लिए हमने क्या देखा कि लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक। 3 में क्या पढ़ा, सभी अंकों का योग। और 4 के लिए क्या पढ़ा कि लास्ट का 2 अंक देखना है। 5 के लिए क्या पढ़ा, लास्ट का, लास्ट में 0 या 5, लास्ट में 0 या 5। 6 के लिए क्या पढ़ा, 2 और 3 दोनों से कटना है। 7 8 के लिए क्या पढ़ा, 8 के लिए लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक देखना है। 9 के लिए क्या पढ़ा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कटना चाहिए ना। अब 10 के लिए क्या पढ़ा, लास्ट में एक अंक देखना है या लास्ट में 0 देखना है। और 11 के लिए क्या पढ़ा, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग। अब 12 के लिए क्या पढ़ा, 3 और 4 दोनों से कटना है। इसके बाद 25 के लिए क्या पढ़ा, लास्ट का 2 अंक देखना है। और 125 के लिए लास्ट का 3 अंक देखना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। और 11 का क्या था कि सम स्थान तथा विषम स्थान ना, यानी सम स्थान। 11 के लिए क्या पढ़ा, सम स्थान का योग, विषम स्थान, सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग। विषम स्थान, सम स्थान के अंकों लिख लीजिए, अंकों, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। घटाने पर क्या होना चाहिए, 0 या नहीं तो 11 के गुणज में होना चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ना। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए ना। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।